जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे जाने का सपना तो लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन बस चंद बच्चों का ही सपना साकार हो पाता है। और अगर आप भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का टारगेट पे रखे हैं और सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो 2024 के कट ऑफ को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, फर्स्ट राउंड नहीं, सेकेंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड नहीं, चारों राउंड के कट ऑफ एनालिसिस को जानना आपके लिए जरूरी होगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजी कोई भी बना करके युद्ध में चले जाएं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि उस बैटलफील्ड में किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी, देन ऑल योर स्ट्रेटेजीज माइट फेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएनयू 2024 के सारे कोर्सेज के कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, चारों राउंड के, ताकि हमें पता चल पाए कि वो कौन से कोर्सेज जहां पे मार्क्स बहुत कम डाउन करते हैं, कितने कोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाकी फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीजें कट ऑफ एनालिसिस के जेएनयू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है उस बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी सरप्राइजेस मिलेगी और नया साल आपके नजदीक है, तो इस नए साल में आपको बहुत सारे जेएनयू के पॉडकास्ट मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मैं पॉडकास्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ ही बहुत सारे सरप्राइजेस और भी हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस पे। सबसे पहले चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जेएनयू के कट ऑफ के बारे में, कि जेएनयू जब अपने लिस्ट निकालती है तो वो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 करके निकालती है। अब इस लिस्ट में जेएनयू करता क्या है, आपको वो ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहले लेट मी चेंज द थिकनेस नाउ। करेक्ट। अब जब ये लिस्ट निकालता है तो मान लीजिए अगर वो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस निकाल रहा है, तो इसको कैसे लिखेगा? पॉल एम करके इसका क्या है, एब्रिविएशन होगा, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। इसने निकाला फर्स्ट लिस्ट में 74.33% के एवब जो भी है वो क्या है, वो क्वालिफाइड है। नाउ दे आर एलिजिबल टू गेट देयर सीट्स। अब इसमें एक थोड़ा सा पेंच है, आप समझिए कि अब इसमें क्या है, डेप्रीविएशन जो पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कि जेएनयू जो है गर्ल्स के लिए अलग पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। आपने कहां से हाई स्कूलिंग की वो अलग होता है, ग्रेजुएशन से कहा कि वो अलग होता है, आपका होम टाउन क्या है, उसके डेप्रीविएशन पॉइंट्स मिलते हैं जो कि मैटर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जेएनयू जो कट ऑफ एनालिसिस करता है वो 300 में आपका निकालता है। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है अपने मार्क्स में, तो आप क्या कीजिए, 3 से आप इंटू कर दीजिए। आप इंटू करेंगे तो समथिंग आपका पॉइंट में आएगा। अब उसको आप राउंड फिगर में कवर अप कर सकते हैं ताकि आप एक एनालिसिस कर पाए, जो कि मैंने इस वीडियो में किया है। सर समझ में नहीं आया, मैं अब आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं उस कट ऑफ एनालिसिस पे, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहां पे देखिए क्या हुआ है। ठीक है, लेट मी जूम इट अ बिट। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे एससी राउंड 1 क्या है, 53.66% पे आपको क्या मिला, उनको अलॉटमेंट हुआ राउंड 1 में। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने राउंड फिगर में इंटू कर दिया है। ठीक है, राउंड फिगर में क्या किया है, इसको मैंने रख दिया, 3 से इंटू किया, 0.5 के राउंड फिगर में मैंने इसको रख दिया। तो ये क्या है, 3 से इंटू करने के बाद 161 के अबव जो भी रहा है वो इस कोर्स में एलिजिबल हो गया है। उस तरह से हम लोग चले हैं। तो सबसे पहले चलिए एनालिसिस पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट दैट इज मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट ऑफर करता है जेएनयू। दो तो इंटरनेशनल एरिया में प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल स्टडीज में, वहां पे डिपार्टमेंट ही अलग है इंटरनेशनल स्टडीज का, तो जिसको पीओआईएसएम कहते हैं। ठीक है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ठीक है, एक मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अब इसके कोर्स के बारे में बात करें, इसके कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करें, तो जनरल कैटेगरी का 255 फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था और 252 जो है राउंड 4 गया, सीट वर बुक्ड। ठीक है, राउंड 2 में किसी ने सीट ही नहीं छोड़ा, राउंड 3 में किसी ने सीट नहीं छोड़ा, राउंड 4 में कुछ लोगों ने सीट छोड़ा, या तो वो रिजेक्ट हुए या फिर सीट छोड़ा। ठीक है, अब छोड़ा तो कोई नहीं होगा, हो सकता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या हो, इनवैलिड पाए गए हों, तो इसके कारण 252 आपका क्या गया है, वो कट ऑफ गया है। मतलब कि बस 3 नंबर आपका कट ऑफ गिरा है। आप कंपटीशन देखिए कितना नेक थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 246 और आपका 245 राउंड 2 में गया, उसके बाद कोई वैकेंट गया ही नहीं। फिर ओबीसी 244 और उसके बाद क्या गया,
244 राउंड 4 कोई नहीं गिरा। ठीक है, SC 288 उसके बाद गिरा ही नहीं ये कट ऑफ। ये किस सब्जेक्ट का है? पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का है। अब चलिए और मैं एक सब्जेक्ट आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूं, और वो सब्जेक्ट है मास्टर्स इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, मास्टर्स इन इंग्लिश। अब चलो इंग्लिश की तरफ चलें। करेक्ट, मास्टर्स इन इंग्लिश की तरफ हम लोग चलते हैं। मास्टर्स इन इंग्लिश की तरफ देखिए, जनरल कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी का 213 आपका क्या है? 213 आपका राउंड 1 का कट ऑफ है। राउंड 4 तक आते आते किसी ने भी सीट को नहीं छोड़ा। EWS 182 राउंड 4 आते आते किसी ने भी सीट को नहीं छोड़ा। SC कैटेगरी 185 राउंड 4 आते आते किसी ने भी सीट को नहीं छोड़ा। उससे नीचे कट ऑफ गया ही नहीं। एक बार आया, सारे लोग उसमें क्वालिफाइड हुए, जो क्वालिफाइड हुए सारे लोगों ने सीट ऑक्यूपाई कर ली और किसी ने नहीं छोड़ा। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मास्टर्स इन एंसिलरी एंशिएंट हिस्ट्री, चलो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। मास्टर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो 213 आपका गया। ठीक है, आपका राउंड 1 में। जनरल कैटेगरी 209 गया आपका राउंड 4 में। उसके बाद EWS 187 राउंड 1 में, उसके बाद गिरा ही नहीं। OBC 205 186, उसमें भी मैं आपको एक बता देता हूं कि मेरे जान पहचान के ही कुछ लोग थे BHU के ही, जो कि JNU गए, उसके बाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मुझे एग्जैक्ट उनके डिपार्टमेंट्स तो नहीं पता कि मॉडर्न में थे या फिर मेडिएवल में थे, लेकिन वो लोगों ने भी लास्ट में छोड़ करके BHU में दाखिला उन्होंने लिया था। तो सोचिए अगर लोग छोड़ेंगे तो ये कट ऑफ गिरा, अदरवाइज लिस्ट 4 आई ही नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने आपको इंग्लिश में बताया ना, पहली लिस्ट आई, उसके बाद किसी लिस्ट में सीट्स वैकेंट ही नहीं थे। चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की बात करें, 252 जनरल कैटेगरी, 242 राउंड 4 में गया। 232 जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी 219 राउंड 4 में गया। तो EWS में हमें ये दिखने को मिल रहा है कि आपका डाउनफॉल क्या है? डाउनफॉल हो रहा है कट ऑफ का, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में 2-3 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में वही 2-3 नंबर, इंग्लिश में तो वो भी नहीं गया था जनरल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को देख लेते हैं। ठीक है, आप अगर हिंदी को चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मास्टर्स इन हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में देखिए 278 240 सबसे ज्यादा, एक और 270 AWS। ठीक है, 269। ठीक है, और चलिए दूसरे सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो फ्रेंच का है। ठीक है, आप फ्रेंच का देख लीजिए, 206 गया, 203 गया राउंड 2 में, उसके बाद कट ऑफ गिरा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो और कौन से सब्जेक्ट को लेते हैं? मॉडर्न ले लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न। ठीक है, ओके, 221 उसके बाद गिरा नहीं। 162 EWS उसके बाद कट ऑफ गिरा ही नहीं, किसी ने सीट छोड़ा ही नहीं। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के एक और कोर्स में, इंटरनेशनल स्टडीज का जो एक और एरिया है, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेटेड एरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए 251 248। ठीक है, 3 नंबर बस कट ऑफ गिरा। EWS 245 और उसके बाद 244 के बाद किसी ने सीट छोड़ी ही नहीं। बाकी आप कैटेगरी को भी देख सकते हैं। मैं बस 2 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी आप लीजिएगा तो आपको खुद अंदाजा पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जनरल में 251 गया, ST में 220 गया, 10-20 नंबर आपको घटाने रहते हैं, लेकिन आप अभी से वो सबसे ऊपर वाला टारगेट सेट करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो पॉलिटिकल साइंस के PISM पे चलते हैं। 256 255 आखिरी। ठीक है, एक नंबर बस गिरा। 251 EWS में वो भी नहीं गिरा। उसके बाद 226 SC/ST में, 221 ST में था, SC में 229, उसके बाद नहीं गिरा। SC में अगर आपका 229 जा रहा है, ST में 226 जा रहा है और UR में 256 जा रहा है, तो कितना नेक थ्रोट कंपटीशन है, आप इस पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके बताऊं और पिछले साल का भी बताऊं, 2023 और 24 का बताऊं, तो भर दीजिए कमेंट सेक्शन कि सर 2023 का बताइए, 2022 का बताइए, 2024 में इस कोर्स का बताइए। आप कोर्स बताइए और ईयर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव क्लास भी अरेंज करके आप लोगों के लिए इस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं।
बट उससे पहले आप हमें प्यार दिखाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाले समय में हम और भी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आए। और किस यूनिवर्सिटी का आप कट ऑफ चाहते हैं वो भी बताइए, लेकिन कमेंट सेक्शन में सारी चीजें बताइए ताकि हम लोग उस पर भी एक्शन ले सके। We'll meet in next video. Hope you like this video. We'll meet in next video with some other cutoff and with some other courses. Thank you so much. Till then.